मित्रों, जय शंकर की। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसके जीवन में सुख और दुख ना आता हो, परेशानियों का दौर ना आता हो या चिंताएं उसके जीवन में ना आती हों। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो मान लीजिए कि वो बहुत बड़ा भाग्यशाली है। सीधे उसको ईश्वर से वरदान प्राप्त होगा। वो एक महापुरुष आप उसे कह सकते हैं, जिसके जीवन में सुख और दुख या चिंताएं परेशानियां ना आती हों। तो इन चिंताओं और परेशानियों को दूर करने का एक बहुत सरल उपाय है, उसको आज हम आपको बताने जा रहे हैं। कहते हैं भगवान भोलेनाथ देवाधिदेव हैं, देवों के देव महादेव हैं। कहते हैं दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं बना है जो उनके भक्ति करने से नष्ट ना हो जाता हो। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये शिव पुराण में लिखा हुआ है। ये शिव पुराण मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये प्रथम भाग, इसमें सारे मतलब शिव की लीलाएं भी, उनकी जो उनका वर्णन है, माता पार्वती, सती, गणेश, सब का लिखा हुआ है। साथ साथ शुरू के विद्येश्वर संहिता में कई अध्याय हैं जो पूजा पाठ विधि विधान के बारे में लिखा हुआ शिव पुराण का प्रथम भाग है। आप इसे देख सकते हैं प्रथम भाग में, शिव पुराण के प्रथम भाग में ये सब कुछ जानकारियाँ इसमें उल्लेख किया गया है। तो हमको भी लगा कि सभी के जीवन में कुछ न कुछ परेशानियाँ या चिंताएं आती रहती हैं, तो इनको दूर करने का एक सरल उपाय है। उसका एक प्रसंग बताएंगे, इसलिए अगर ऐसे हम बताएंगे तो आपको लगेगा कि कोई मनगढ़ंत बात भी हो सकती है। केवल ऐसे बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। हमें लगता है कि कुछ सेवा भाव के उद्देश्य से किया जाए। अब कभी भी मैं आपको बता दूं, आप भी जीवन में शिव से संबंधित कोई भी बात करना, तो कभी उसमें कोई भेद, द्वेष, खोट नहीं होना चाहिए। निष्पक्ष रूप से सही जानकारी किसी व्यक्ति को देना। नहीं, शिव आप जानते हैं जितने बड़े वो दयालु हैं, उतने बड़े उनको क्रोधी भी कहा गया है, संहारक भी कहा गया है। वो सृष्टि के सृष्टिकर्ता भी हैं, पालनकर्ता भी हैं, संहारकर्ता भी हैं। अब कभी इसमें विस्तृत चर्चा करेंगे कि सदाशिव के 3 रूप हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वाला चर्चा करेंगे, ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो सीधे संक्षेप में आते हैं कि आपकी परेशानियाँ और चिंताएं कैसे दूर हो सकती हैं। तो थोड़ा पहले उल्लेख कर दें कि वो मंत्र कहाँ से निकला, किसने उस मंत्र को दिया, कैसे उस मंत्र की उत्पत्ति हुई। तो जब ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति कर रहे थे, सृष्टि बना रहे थे, सभी को क्रम से अपना जो भी सिस्टम था, तो उन्होंने कामदेव का भी निर्माण किया, कामदेव रति का। जब कामदेव भी ब्रह्मा जी के पुत्र के समान है, सभी लोग पूरी सृष्टि उनके पुत्र के समान है। जब ब्रह्मा जी ने कामदेव को उत्पन्न किया, कामदेव को बनाया, तो फिर ब्रह्मा जी ने कामदेव से प्रश्न किया कि आप लोगों के जीवन में कैसे काम को उत्पन्न करेंगे। काम का मतलब है, सारे लोग समझ रहे हैं, काम वासना आप समझ रहे हैं। तो वासना तो कहा कैसे आप उत्पन्न करें। तो कामदेव ने कहा कि मैं अभी इसी जगह इसका प्रयोग करता हूँ। अब देख लीजिए, बहुत बड़ी बात है। तो कामदेव इसी जगह प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पे दक्ष प्रजापति खड़े थे, ब्रह्मा जी के पुत्र, ब्रह्मा जी की लड़की संध्या खड़ी थी, और सारा परिवार पूरा ब्रह्मा जी का खड़ा हुआ था। ब्रह्मा जी सारे पुत्र पुत्री, उनकी पुत्री संध्या। कामदेव ने वहीं पे अपने बाण छोड़ना शुरू कर दिया, मतलब वासना के बाण छोड़ना शुरू कर दिया। इस कदर उसने वासना उत्पन्न कर दिया, वासना में लिप्त कर दिया ब्रह्मा जी को, दक्ष प्रजापति को, उनकी पुत्री संध्या को, और जो उनके पुत्र वगैरह थे, वशिष्ठ वगैरह, सभी के मन में खोट पैदा कर दिया, मन गंदा कर दिया। इतना उल्लेख लिखा हुआ है कि अगर उसको बताएंगे आपको हम शब्दों में तो शोभा नहीं देता है। किस स्तर तक इन लोगों के मन खराब हुए, उनके पुत्री का भी मन खराब, ब्रह्मा जी का मन, उनके पुत्रों का मन खराब हुआ। कामदेव किस स्तर तक मन खराब कर दिया, क्या घटित हुआ, वो शब्दों में बयान नहीं किया, उसको खुल के बोला नहीं जा सकता, केवल पढ़ा जा सकता है। तो उसके बाद फिर जब ऐसी घटना हुई तो भगवान भोलेनाथ तुरंत प्रकट हो गए। उन्होंने खूब धिक्कारा ब्रह्मा जी को कि आप ऐसे ब्रह्मदेव हो करके आप कैसे लिप्त हो गए काम वासना में, कैसे आपके मन में ऐसे गंदे भाव आ गए पुत्री को लेकर के। तो तमाम तरह उन्होंने फटकार लगाए। फिर उसके बाद जब भोलेनाथ का हस्तक्षेप हुआ तो सब लोग अपना इधर उधर हो गए, कामदेव भी अपना इधर इधर भागे। तो उसके बाद संध्या को भी मन में ग्लानि हुई, बहुत ज़्यादा ग्लानि हुई कि मैं पापीन हो गई हूँ। तो उन्हें लगा कि अब मैं क्या करूँ,
उनका मन व्याकुल था संध्या का। तो संध्या वन में अपनी तपस्या करने चली गई भोलेनाथ की। तो ब्रह्मा जी ने अपने एक पुत्र को भेजा कि जाइए और संध्या को उसको जाके बताइए, वो पूजा पाठ के कोई भी नियम नहीं जानती है, तो उसको जाकर बताइए कि किस ढंग से भगवान भोलेनाथ की तपस्या करनी है। तो उन ब्रह्मा जी के पुत्र गए और संध्या को जाके बताया। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि जाके संध्या को बताओ कैसे पूजा पाठ करनी है, कैसे भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया जाता है, तो वो ब्रह्मा जी के लड़के गए और वहाँ पर जा कर के उन्होंने संध्या को एक मंत्र दिया और उनसे कहा कि इस मंत्र का आप जाप करेंगी तो शीघ्र भगवान भोलेनाथ कैलाशपति रुद्रदेव, कैलाश जिन्हें हम आप लोग महेश के, उनका असली नाम रुद्र है, तो रुद्रदेव प्रसन्न हो जाएंगे, आपको साक्षात दर्शन देंगे, आपको वरदान जो आप मांगेंगे मनचाहा वरदान देंगे। तो वहीं पर ओम नमः शंकराय ओम, इस मंत्र को ब्रह्मा जी के लड़के ने संध्या को इस मंत्र को दिया। फिर मैं कह रहा हूँ ओम नमः शंकराय ओम, फिर एक बार कह रहा हूँ ओम नमः शंकराय ओम। इस मंत्र का जाप उन्होंने संध्या को दिया। तो इस मंत्र से मतलब उसने तपस्या किया और भोलेनाथ प्रकट हो गए। तो उसको अपना जो भी वरदान था, ये कहानी ज़्यादा फिर लंबी हो जाएगी, तो आज केवल आपके मतलब की बात करेंगे। तो इस मंत्र को जो मैं बता रहा हूँ, मैं कई लोगों को इस मंत्र को मैंने दिया। ये गोपनीय मंत्र है, मैं बता दूँ आपको। इसे आपको हरजा ऐसे प्रयोग भी नहीं करना, और इस मंत्र को जपने के कुछ नियम भी हैं, वो आप जान लीजिए। नहीं, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर उस नियम से आप करेंगे तो गारंटेड आपको इसका असर मैक्सिमम, अधिकतम बता रहा हूँ, 1 महीने में दिखने लगेगा, और 3 महीने में उसका असर हो जाएगा, और 6 महीने में उसका असर परिपूर्ण हो जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कहता हूँ। लेकिन आपको कुछ जो नियम शर्तें हैं वो आपको माननी पड़ेंगी। नियम शर्तें बहुत कठिन नहीं हैं। भगवान भोलेनाथ जैसे हैं उस ढंग का वैसा तो कोई नहीं बन सकता इस ब्रह्मांड में, लेकिन उनके जैसा कुछ आचरण आपको करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि आपको, मैंने कहा ना कि दुनिया में कोई ऐसा पाप नहीं बना, शिव पुराण में लिखा है, कि जो भगवान भोलेनाथ की भक्ति से खत्म ना हो जाता हो। लेकिन उसका एक कारण कि जब आप प्रायश्चित भाव से जाएंगे कि आप कभी जीवन में कोई पाप नहीं करेंगे, तो भगवान भोलेनाथ की शरण में जाएंगे, सारे पाप आपके धुल जाते हैं। इसीलिए पाप के धुलने के लिए पांडवों ने भगवान भोलेनाथ का केदारनाथ में दर्शन, केदारनाथ इसीलिए है पापों को नष्ट करने के लिए उनका दर्शन किया जाता है। जब पांडवों ने संहार किया था महाभारत, उसके बाद उन्होंने, भगवान कृष्ण ने कहा था कि उन पांडवों ने पूछा था कि अब हमारे पाप की मुक्ति कैसे होगी, तो भगवान कृष्ण ने कहा था कि भगवान भोलेनाथ ही ये कर सकते हैं। वो लंबी कहानी पे केदारनाथ में गए, उन्होंने अपना दर्शन दिया, तो बताएंगे कभी। तो इस मंत्र को जपने के पहले आपको अपना मन साफ करना है, निर्छल होना है, निर्विकार होना है। निर्विकार का मतलब किसी के प्रति कोई द्वेष, कोई विकार नहीं रखना, ईर्ष्या द्वेष खत्म कर देना है, किसी का अहित नहीं सोचना है। जो आप इधर उधर समाज चंटा घंटी अगर आप करते हो तो उसको बंद कर दीजिए। किसी का नुकसान सोचते हो तो बंद कर दीजिए, किसी का हित सोचते हो तो बंद कर दीजिए। एक समान भाव से सबको, जिस तरह भोलेनाथ दानव मानव देवता मनुष्य राक्षस कोई भी हो, सबको एक समान भाव से देखते थे भगवान भोलेनाथ। तो थोड़ा ये आपको बनना पड़ेगा। आप इंसान, मैं समझ सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा तो आप नहीं छोड़ पाएंगे, लेकिन फिर भी आप बनने का प्रयास कीजिए कि दूसरों से ईर्ष्या भाव छोड़ दीजिए, दूसरों को, विशेष करके दूसरों का अहित और नुकसान छोड़ दीजिए, दीन दुखियों को सताना, गरीबों को सताना छोड़ दीजिए, स्त्रियों को सताना छोड़ दीजिए। इस तरह के कुछ कार्य आपको करने पड़ेंगे। मतलब कहने का मतलब जो सदाचार है, सदाचार थोड़ा आपको बनना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। ऐसा बनने के बाद फिर इस मंत्र का आप जाप कीजिए। इस मंत्र को मैं थोड़ा सा लिख के भी लगा देता हूँ, उसको आप देख लेना, नहीं हो सकता है आप भूल जाएँ, तो मैं साइड में लगा रहा हूँ, उसको फ्लैश कर रहा हूँ। तो ओम नमः शंकराय ओम, इस मंत्र को जपना कैसे ये भी आपको जानना चाहिए। इस मंत्र को आपको दोनों पैर ऐसे, जैसे फलती आप मारते हैं, दोनों पैर फलती मार के, और जो आपकी ये बीच के जो घुटने हैं, गांठी से आप बोलते हैं, उसमें ऐसे
ऐसे ही पलथी मार के हाथ रखना है, आपको ऐसे हाथ रखना है अपने पैर में, और थोड़ा सा आपको सर ऐसे करना है थोड़ा सा, और सीधे भोलेनाथ का ध्यान करना है। भोलेनाथ कोई नहीं, कोई शरीर का ही आपको ध्यान करना है, जो आपके मतलब ध्यान रूप में आपको हो जाना है। ज्योति हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, भगवान भोलेनाथ के मन लगाना है। और इस मंत्र का ओम नमः शंकराय ओम, ओम नमः शंकराय ओम, ओम नमः शंकराय ओम, इस मंत्र को आपको कम से कम 5 बार जाप करना है। मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम आप जितना कर सकें उतना आपको लाभ होगा। मिनिमम इस तरीके आपको पूजा जो आप करते हैं, पूजा के बीच में ओम नमः शंकराय ओम मंत्र का आपको जाप करना है। इसका असर गारंटेड मैं बता रहा हूँ, 1 महीने में आपको, उससे पहले भी आपको दिखना शुरू हो जाएगा। जो आपकी घोर परेशानी हो, आप महसूस करना मेरी बात को, आपको लगेगा यार कहीं ना कहीं इसमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट, मतलब सकारात्मकता कुछ इसमें आ रही है, ये आपको महसूस होने लगेगा बहुत जल्द 1 महीने के अंदर। और 3 महीने के अंदर आपको वो जो परेशानियाँ वो आपकी ढल जाएंगी। कहने का मतलब आप अंधकार से उजाले की तरफ आ जाएंगे। प्रकाश सूर्य की किरण निकलती हुई दिखती आपको, बिल्कुल दिख जाएगी, सूर्य का उजाला हो जाएगा पर्याप्त मात्रा में। 6 महीने में तो पूर्ण रूप से सूर्य का प्रकाश फैल जाएगा। ये है, तो इस मंत्र का आप जाप कीजिए। अब आप लोग थोड़ा स्वार्थी भी हैं, वीडियो तो आप लोग देखते हैं, लेकिन आप हाथ पीछे करके देखते हैं, हाथ थोड़ा थोड़ा आगे कर लीजिए और मोबाइल में रख दीजिए, जहाँ सब्सक्राइब बटन है वहाँ रख दीजिए, टच कर दीजिए। इस तरह की बहुत सारी जानकारी आपको देंगे। उसका नोटिफिकेशन आपको प्रदान हो, जो हम वीडियो डालें तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मैंने कहा कि भोलेनाथ जैसा बनना है तो सबका भला कीजिए, ये जानकारी सब तक पहुंचाइए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। जय शंकर की।